प्यारे बच्चों, नमस्कार। एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। हम मैथ के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। प्रैक्टिस सेट 4 हमने सोल्व कर लिए थे। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, रेलवे पुलिस, अग्निवीर या आप कोई अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई, 11, 15, 19 और 25 प्रत्येक में से एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है। जोड़ने के बाद ये संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। जोड़ी गई संख्या क्या है? मैं देखो कैसे सोल्व करेंगे, आपको ट्रिक भी बताता हूं और कंसेप्ट भी बताता हूं। 11 और 15, 19 और 25 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए ये पूछा गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो भाई, इन दोनों का अंतर करो। कितना आएगा? 4। इन दोनों का अंतर 6। इनका रेशियो कर दो भाई। कैंसिल करेंगे 2 से 2 बार में और 2 से 3 बार में। अब क्रॉस गुणा करने हमें, इसकी पहले के साथ करेंगे और इसकी भी पहले के साथ करेंगे। 3 की 11 से करेंगे 33, 2 की 19 के साथ करेंगे 38। या देखो 3 की 15 के साथ भी कर सकते हो आप, सेकंड के साथ, तो इसकी भी सेकंड के साथ ही करनी होगी। फिर क्या करना है, इन दोनों का अंतर देखना है, प्लस माइनस नहीं देखना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। 38 में से 33 घटाएंगे 5 और इन दोनों का अंतर 2 और 3 का अंतर 1, तो 1 से भाग दे दो। कितना आएगा? 5। प्रत्येक में 5 जोड़ देंगे तो ये समानुपाती हो जाएंगी। ठीक है, कंसेप्ट आपको देखना तो देख लो भाई। x मान लो, 11 में x जोड़ेंगे, इन 11 प्लस x, दूसरा तरीका ही है, प्लस x बटा में दूसरी संख्या 15, 15 प्लस x, फिर तीसरी है 19 प्लस x और चौथी है 25, 25 प्लस x। समानुपाती है, नहीं बराबर होती है तो बराबर रख दो। अब इसको सोल्व कर दो, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से भी 5 ही आएगी और ये भी 5 ही। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 4,900 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 725 रुपये है। जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। भी सबसे पहले धनराशि देखो क्या है, 4,900 रुपये लिखो, 4,900 रुपये। ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। यदि धनराशि में ब्याज जोड़ दे हम तो क्या हो जाएगा? मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी अमाउंट। तो इसमें जोड़ दो, 4,900 में 700 जोड़ेंगे तो 5,600 और 25 हो रहे, 5,625। यानी ये मूलधन है प्रिंसिपल और ये क्या है? मिश्र धन यानी अमाउंट। इनका रेशियो कर दो भाई। ठीक है, कैंसिल होता था, कैंसिल कर दो इसको। तो कैंसिल देखो, इसके लास्ट में 25 है, इसके डबल 0 है, 25 से कैंसिल हो जाएगा। 25 से करो इसको, एक बार में 25 बचेगा 24, 240, 9 बार में 225 बचेगा 15, 6 बार में 150, 2 बार में 50, 6, फिर 2 बार में 50, 12, फिर 5 बार में 125। यानी 196 धनराशि होती तो 2 वर्ष में 225 हो जाती। समय कितना है? 2 वर्ष। तो इसका क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल दो। समय 3 वर्ष है तो इसका घनमूल निकाल दो। 1 वर्ष का पता चल जाएगा हमें, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 14 और इसका 15। यानी 1 वर्ष में कितनी होती है? वो 14 से 15। 1 वर्ष में 14 से 15 होती। कितनी बढ़ी? 1। किस पे? 14 से। और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 1 वर्ष का निकाल लिया। समय 3 वर्ष है तो इसका घनमूल निकाल दो। ठीक है, क्यूब रूट। 2 है तो स्क्वायर रूट निकाल दो। 4 है तो इसका चौथा मूल निकाल दो समय। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे 50, 2 से 7, 7 से करेंगे 7 बार में 49 बचेगा 1/7 प्रतिशत। यानी 7 सही 1/7 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर थी। 7 सही 1/7, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, रवि और सुमंत एक कार्य को क्रमशः 40 और 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वह पहले दिन रवि
से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में यानी बारी बारी से उस पर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यानी पहले दिन रवि, दूसरे दिन सुमंत, फिर रवि, फिर सुमंत, ऐसे कार्य करते हैं एक एक दिन। यानी एक दिन में एक व्यक्ति ही कार्य करता है, रवि और सुमंत। रवि कर सकता है इसको 40 दिन में और सुमंत 50 दिन में। कुल काम के लिए एलसीएम, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 200। 40 से भाग देंगे तो 5 यूनिट एक दिन में, ये एक दिन में 4 यूनिट। ठीक है, तो टाइम इस साइड लिखेंगे, टाइम इस साइड वर्क। तो देखो पहले दिन रवि करेगा, दूसरे दिन सुमंत करेगा, समय हो गया 2 दिन। 2 दिन में कार्य कितना हुआ, पहले दिन 5, दूसरे दिन 4, 9 यूनिट कार्य। करवाना कितना है, 200 यूनिट। तो इसको 200 के आसपास लेकर जाओ। 20 से गुणा करेंगे 180, 21 से करेंगे 189, 22 से करेंगे 198, 23 से ज़्यादा हो जाएगा 207। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 से 9 बार में 198, 198 यूनिट कार्य हो गया। समय को 22 से गुणा किया, सॉरी ये क्या था, वर्क कार्य को 22 से गुणा किया है तो समय को 22 से गुणा, यानी 44 दिन में 198 यूनिट हो गया। अब बारी किसकी आएगी, रवि की, और एक दिन में 5 यूनिट कर सकता है। बचा कितना है, 198 कर दिया, टोटल 200, 2 यूनिट बचा हुआ है और एक दिन में करता है 5 यूनिट। तो 2 यूनिट को करेगा 2/5 दिन में। तो समय कितना हो गया, 44 सही 2/5 दिन। फिर 44 दिन तो यहाँ लग गया और 2 यूनिट बचा तो उसके लिए 2/5 दिन और लग गया कि रवि ने किया ये कार्य। तो 44 सही 2/5 दिन में कार्य कंप्लीट होगा। 44 सही 2/5, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यापारी अपने सभी सामानों पर 8% की छूट देता है और फिर भी 15% का लाभ अर्जित करता है। यदि किसी सामान का अंकित मूल्य 250 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। भाई क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो देखो सीपी और एमपी का रेशियो कैसे निकालते हैं। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य। ये क्रय मूल्य और ये अंकित मूल्य कैसे निकालते हैं, देखो कि रेशियो निकाल लेंगे दोनों का। 100 में से डिस्काउंट घटा दो, 100 में से डिस्काउंट घटा दो, बटा में 100 में प्रॉफिट जोड़ दो, सीपी और एमपी का रेशियो आ जाएगा। तो देखो डिस्काउंट कितना है 8, तो 100 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 92, बटा में 100 में क्या लाभ जोड़ देंगे प्रॉफिट, तो कितना है 15, तो ये कितना हो जाएगा 115। अब कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो, 23 से 4 बार में और 23 से 5 बार में, 4/5। सीपी 4 है तो एमपी कितना है मार्केट प्राइस 5। दे क्या रखा, अंकित मूल्य तो दे रखा है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी 250, 1 यूनिट की निकालेंगे 250 को 5 से भाग दे दो। निकालना क्या है क्रय मूल्य 4 यूनिट की वैल्यू, तो गुणा में 4 कर दो। 5 से 50 बार में 50 गुणा 4 200। क्रय मूल्य कितना उस वस्तु का 200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 2 दोस्त 720 मीटर के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। उन्होंने एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू किया। वृत्ताकार ट्रैक है कितना है 720 मीटर का। ठीक है, दोनों ने एक ही बिंदु पर दौड़ना शुरू किया। 2 दोस्त मान लो ए और बी हैं। ठीक है, एक बिंदु से दौड़ना शुरू किया। समान दिशा में 1.5 मीटर पर सेकंड और 3.5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहे हैं। यानी ये मान लो 1.5 मीटर पर सेकंड और ये 3.5 मीटर पर सेकंड, ये बी है। ठीक है, कितने समय बाद वे दूसरी बार एक दूसरे को पार करेंगे। भाई एक दूसरे को पार करेंगे, ये तो साफ सी बात है। एक धीमा दौड़ता है, एक तेज दौड़ता है, पार तो करेंगे कभी ना कभी तो, क्योंकि तेज दौड़ने वाला घूम के आ जाएगा, भाई इसको क्रॉस कर देगा, एक चक्कर एक्स्ट्रा लगा देगा, तब इसको एक बार में पार कर देगा। ठीक है, लेकिन दूसरी बार कब पार करेगा, यानी एक बार तो ये साथ चल रहे हैं, फिर ये घूम के आएगा, एक बार पार करेगा, फिर दूसरी बार पार करेगा। दूसरी बार पूछा गया है तो कैसे करेंगे। भाई देखो दूरी बटा रिलेटिव स्पीड कर लो। दूरी कितनी है 720 मीटर और रिलेटिव स्पीड यानी दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो दोनों चालों का अंतर कर दो। क्योंकि देखो 1.5 से ये दौड़ रहा है, 3.5 से ये दौड़ रहा है, अंतर कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। इन दोनों का अंतर कर देंगे 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि क्रॉस करने के लिए तो ये चाल काम आएगी ना। भाई ये भी 1.5 से दौड़ता तो दोनों साथ साथ ही दौड़ते रहते,
लेकिन 2 मीटर पर सेकंड इसकी ज़्यादा है, तो ये इसको क्रॉस करने के लिए काम आएगी। और इस साल से कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी इसको क्रॉस करने के लिए? 720 मीटर। ऐसे घूम के आएगी, तो दूरी बटा रिलेटिव स्पीड 2 से भाग कर दो, क्या आ जाएगा? ये समय आ जाएगा। एक चक्कर में, एक चक्कर का आ गया समय। समय कितना आ गया? एक चक्कर पहली बार पार करने का समय आ गया। 2 बार पार करना है तो इसको 2 से गुणा कर दो। भाई एक बोल देता ना, फिर से एक साथ अगली बार एक साथ कब मिलेंगे, तो हम ये निकाल देते। लेकिन ये पूछा एक दूसरे को कितने समय बाद दूसरी बार, ठीक है। तो यानी 2 चक्कर की बात कर रहा है, भाई 2 बार पार कर देगा इसको, तो मैंने 2 से गुणा कर दिया। अब समय आएगा, ये चाल है मीटर पर सेकंड में और दूरी मीटर में, समय आएगा सेकंड में आएगा, लेकिन इसमें मिनट में दे रखा है सभी ऑप्शन में, तो इसके मिनट बना लो, इसको 60 से भाग कर दो, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल करो, 0 से 0, 6 से कैंसिल करेंगे 12, तो दूसरी बार 12 मिनट में उसको क्रॉस कर देगा, ठीक है। बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 72% मत प्राप्त हुआ। कुल मतों में से 1.2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 3,32,000 है, तो उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या कितनी है? केवल पूर्ण संख्या में मान ले, ठीक है, दशमलव में नहीं बताना भाई। तो कुल मत कितने हैं? 3,32,000 ये मत थे। इसमें से 1.2% मत अवैध हो गए, ठीक है भाई, रिजेक्ट हो गए। जो भी मत थे अपने आप में 100% है। 100 में से 1.2 घटा देंगे, कितना बचेगा? 1 घटाएंगे तो 99, और 0.2 घटाएंगे तो 98.8%। तो सही मत कितने थे? तो इसका निकाल दो भाई, 98.8%। 98.8% प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, दशमलव मैंने हटाया नहीं है भाई, देखो 98.8%, प्रतिशत हटाए तो बटा में 100, क्योंकि ये अपने आप में 100% था। इस 1.2% रिजेक्ट हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी बच गई? 98.8% सही थे, वो मैंने सही निकाल लिए। और सही का कितना देखो, कुल वैध मतों का 72% उसको जीतने वाले को प्राप्त हुआ है, तो इसका 72% निकाल दो, इन 72/100। अब जो भी वैल्यू आएगी वो क्या उसके पक्ष में डाले गए मत है। अब देखो भाई क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 हटा दो, ठीक है। अब इनकी गुणा कर देंगे, इनकी गुणा कर देंगे, कितना था भाई ये? 98.8%। 2 0 हटा दी हमने, एक और हटा दें, एक हटती है इसकी, एक और हटा दो, ठीक है। 98.8%। अब 332 और 72 की गुणा कर दो इनके आपस में। 332 को हम 72 से गुणा कर देंगे, 2 बार में 144 बचेगा 14, 3 बार में 216, 216 और 14 जोड़ेंगे तो 230, 23, ये हो जाएगा 216 और 23 239, ठीक है। इन दोनों की गुणा कर दी। अब नीचे क्या है? 10 बचा हुआ है, तो दशमलव यहाँ है, कितना? 9 एक आगे, एक अंक और आगे आ जाएगा, यानी 9.88 हो जाएगा ये, 9.88 बटा में हमने 10 हटा दिया, ठीक है। ये 10 के करीब है, 10 के करीब है ना, 9.8 10 के करीब है। इससे और गुणा करना है, गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, यानी 10 के करीब है, तो इसको एक 0 लगा के देख लो भाई, इसके आसपास मान होगा ना, वही होगा। 10 से कम है, यानी इससे मान थोड़ा कम आएगा, 2,39,040 से थोड़ा कम आएगा मान। इससे गुणा करेंगे टाइम लगेगा, इसलिए क्या इसके आसपास देखो भाई, 2,39,000 भाई, देखो ये तो 2 लाख के पास ही नहीं है, ये भी पास नहीं है, 2 से ज़्यादा है, तो 2,36,000, ठीक है भाई। सारे मान ऐसे होते हैं 2,35,000, 2,34,000, फिर तो हमें गुणा करके देखनी पड़ती, लेकिन आसपास इसके है नहीं, तो इसलिए क्यों टाइम खराब करेंगे। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक दुकानदार चावल बेचता है, वह इसे विक्रय मूल्य से 15% कम दर पर खरीदता है। 1 महीने में उसकी कुल बिक्री 5,50,000 रुपये है।
और वह महीने की शुरुआत में दुकान के किराए के रूप में 8,000 रुपये का भुगतान करता है, महीने में उसका लाभ प्रतिशत कितना है? भाई बिक्री कितनी करता है? 5,50,000 रुपये की, यानी सेलिंग प्राइस। भाई कितने में बेचा टोटल उसने चावल? 5,50,000 रुपये में। ठीक है, और खरीदता क्या इसे? 15% कम में खरीदता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 15% का लाभ हो जाएगा वो, तो इसका प्रॉफिट निकाल लो। इसका 15% निकालेंगे इसका, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। इसको 15 से गुणा कर दो, 0 0 75 7 75 7 82, यानी ये उसने लाभ प्राप्त किया है, ये उसने लाभ प्राप्त किया है। तो सीपी देखो कितना हो जाएगा भाई, सीपी इसमें से घटा दो, 5,50,000 में से 82,500 घटा देंगे तो 50,000 तो ये घटा दो। ठीक है, 32,000 5 लाख में से घटा देंगे, 32,500, यानी कितना बच जाएगा? 5 लाख में से 32,500 घटाएंगे तो 4,67,000, 4,67,500, क्योंकि 32 घटाएंगे तो 68 बचेगा, 500 और घटाना है, यानी 67,500। ये उसका सीपी था, ये उसने लाभ प्राप्त किया। लेकिन उसने क्या किया? 8,000 रुपये किराया भी दिया है। ठीक है, तो किराया भी घटाएंगे भाई, शुद्ध लाभ निकालना उसका, तो 8,000 इसमें से और घटा दो भाई। शुद्ध लाभ कितना हो जाएगा? इसमें से 8,000 घटा दो, 82 में से 8 घटाएंगे 74,500, यानी ये उसने लाभ प्राप्त किया। कितना? 74,500 रुपये का लाभ प्राप्त किया। और लाभ किस पे होता है भाई? कॉस्ट प्राइस पे, सीपी पे। तो सीपी तो यही था ना उसका, खरीदा तो 4,67,500 में था, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो। ठीक है, अब तो कैंसिल होगा नहीं, 25 से हो जाएगा, 25 से कैंसिल कर दो इसको, 25 से कैंसिल करेंगे, 2 बार में 50 बचेगा 24, 245 245 बचेगा, तो 9 बार में 225 बचेगा 20, 8 बार में 200 और 1 जीरो लगा दो। ठीक है, इसको 25 से करेंगे तो 1 बार में 25 बचेगा 21, 25 8 200 बचेगा 17, 25 7 175। ठीक है, अब ये कैंसिल, 7 और 1 8 8, कैंसिल नहीं होगा अब ये। ठीक है, तो इसे भाग देना पड़ेगा। 2,980 को 187 से हम भाग दे देंगे, 1 बार में जाएगा, कितना बचेगा? 298 में से 187 घटा देंगे, 11 बचेगा, 11 संख्या हो जाएगी 111, सॉरी 298 में से 187 घटाएंगे तो 111 बचेगा, 0 उतारेंगे, संख्या हो जाएगी 1,110। अब कितनी बार में जाएगा देखो भाई, 5 बार में करेंगे 200 से कम है, 1000 से नीचे रहेगा। 6 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 से 108 और 56, 1100 से ज़्यादा हो जाएगा, ना, तो 5 बार में ही जाएगा। ठीक है, 5 बार में जाएगा, फिर 10 लगाएंगे। अब देखो ऑप्शन देख लो भाई, 15 एक ही ऑप्शन में है, तो आगे हमें करने की ज़रूरत है नहीं। ऑप्शन बी पे चलो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, दी गई आकृति में, यह आकृति दे रखी हुई, दी गई आकृति में प्रत्येक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को इस प्रकार रखा गया है। त्रिज्या कितनी? 3.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार रखा गया है कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। भाई एक वृत्त है, 2 अन्य को स्पर्श करता है, भाई आपस में एक दूसरे को छूते हैं ये। ठीक है, वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल है, घिरे भाग यानी इस भाग का क्षेत्रफल पूछा गया। भाई ये भाग है बीच में, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, तो कैसे करेंगे भाई? त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, और जो ये है एरिया, ये तीनों का वृत्त का, ये घटा देंगे एरिया में से, तो किसका बच जाएगा? इस भाग का बच जाएगा। तो त्रिभुज कैसी है देखो भाई, त्रिज्या ये 3.5 सेंटीमीटर, ये भी 3.5 होगी, ये भी 3.5, ये भी 3.5। ठीक है, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी त्रिभुज की? 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 7 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है? समबाहु त्रिभुज हो गई, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या होता है? त्रिभुज की साइड। ठीक है, 7 को स्क्वायर करेंगे 49।
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया। इसमें से क्या करेंगे, जो वृत्त का क्षेत्रफल तीनों भाग का ये, ठीक है, ये घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, इस भाग का क्षेत्रफल देखो, तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 160 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो तीनों कितने हो जाएंगे, 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से घटाओ पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है 3.5, यानी 35/10 गुणा में 35/10। आर तो ये है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। थीटा का मान कितना 60 डिग्री बटा में 360, लेकिन एक नहीं 1 2 3 है ऐसे सर्कल, तो 3 से और गुणा कर दो, ये घटा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 से 5, 60 से करेंगे 6 बार में, 3 से 2, 2 से 11। ठीक है, अब देखो 11 गुणा 5 55। अब कैंसिल मत करो भाई, 5 से कर लोगे फिर नीचे 2 2 बच जाएगा, 4 4 से भाग करना पड़ेगा। इस अच्छा क्या है, गुणा कर दो फिर दशमलव लगा दो। 11 गुणा 5 55, 55 को 35 से गुणा कर दो, 55 गुणा 5 करेंगे 275, 250 और 25 275, 27, 25 गुणा 3 165, 165 में 27 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 जोड़ 190 और 2 192, ये आ जाएगा। दो अंकों के बाद दशमलव लगा दो, नीचे 100 है, यानी 19.25। इसकी वैल्यू निकाल दो। √3 का मान कितना हो जाएगा, 1.732 गुणा में 49 को 4 से भाग देंगे, 12 बार में 48, बचेगा 1 4 से 2 बार में 8 बचेगा 2 4 5 20। अब इन दोनों की गुणा करके इसमें से ये घटा दो, ये घटाएंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.97 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेन चीज़ आपको पता होना चाहिए निकलेगा कैसे, गुणा तो आप भी कर लोगे। ठीक है, 1.97, क्योंकि एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसमें भाई टाइम थोड़ा लग जाएगा। ठीक है, लेकिन सभी ऐसे नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 9, कृष्ण ने पहली तथा दूसरी वस्तु क्रमशः 150 रुपये और 300 रुपये में खरीदी। उसने पहली वस्तु पर 20% का लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करना है। तो भाई देखो, एक साइड लिख लो CP, एक साइड लिख लो SP। तो पहली को उसने 150 में खरीदा और दूसरी को उसने 300 रुपये में खरीदा। ठीक है, तो कुल CP कितना हो जाएगा, 450 रुपये में उसने खरीदा है। क्या किया, पहली को 20% के लाभ पर में 150। ठीक है, ये वैल्यू अपने आप में 100%, 20% लाभ हुआ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 120%। तो इसका 120% निकाल दो। 120% को लिखेंगे हम 6/5, 5 से 30, 30 गुणा 6 180 रुपये में पहली को बेचा। दूसरी को देखो भाई, ये वैल्यू अपने आप में 100% है और 20% की हानि हुई है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80%। तो इसका 80% निकाल दो। 80% का मतलब 4/5, 5 से 60 बार में 6 गुणा 4 24 यानी 240। तो कुल SP कितना हो जाएगा, 18 और 24 जोड़ेंगे तो 42 यानी 420। 450 की खरीदी दोनों वस्तुएं और बेच दी 420 की, तो कितना हुआ, नुकसान हुआ कितने का, 30। हानि किस पे होती है, हमेशा CP पे। लाभ हानि की गणना CP पे, 450 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। में देखो 0 से 0, 5 से 20 और 5 से 9, 3 से 3, 20/3, तो 6.66% ऐसे चलता रहेगा। भाई 2 स्थान तक बताना है तो तीसरा अंक भी 6 आएगा। 5 या 5 से ज़्यादा हो तो दूसरा अंक बढ़ जाता है दशमलव के बाद का। ठीक है, क्योंकि 6 से चलता रहेगा तो 6.67% की क्या होगी, हानि होगी। 6.67% हानि। क्वेश्चन नंबर 10, एक संख्या y को 225 से विभाजित करने पर शेषफल यानी रिमाइंडर 33 बचता है। वही संख्या जब 15 से विभाजित की जाती है
तो शेषफल z बचता है। तो z का मान क्या है ये पूछा गया है भाई। भी देखो, जो y को 225 से भाग किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है भाई, 33। और उसी संख्या को यानी y को 15 से भाग करें तो शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर पूछा गया अभी क्या बचेगा। तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल ये ठीक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या है इसमें कंसेप्ट, जो पहला भाजक है यानी पहली बार जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वह संख्या जो दूसरी बार भाग दे रहे हैं, दोनों संख्या देखो, जो दूसरा भाजक है ना ये भाग देने वाली संख्या पहले का फैक्टर होना चाहिए। यदि फैक्टर है 225 का 15 फैक्टर है, 15 इसी का फैक्टर 225 का, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है, ठीक है, इससे पूरी भाग जा रही है यानी इसका ये फैक्टर है। फैक्टर हो तो क्या करेंगे, रिमाइंडर को ही दूसरे भाजक से भाग दे दो। तो रिमाइंडर कितना है 33, तो 33 को क्या करेंगे, दूसरा भाजक है 15 से भाग दे दो, 2 बार में 30, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।